Hello, friends. Thank you for your encouraging response on my videos posted so far. And मैं बहुत दिन से सोच रहा था और कि मैं ब्रोकली के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं और अब फिर मुझे लगा कुछ वीडियोस पोस्ट कर दूं और रिस्पांस देखूं। और जब मुझे बड़ी खुशी हुई जब लोग खुद पूछ रहे हैं ब्रोकली का ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रोकली क्यों स्टार्ट किया, वाई द नेम ब्रोकली, और ये तो मैनेजमेंट चैनल है और तमाम तरह के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब ये कुछ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करनी चाहिए प्योरली अबाउट ब्रोकली, नॉट अबाउट एनी अदर टॉपिक और इशू। बहुत दिन से मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे और इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, पर जो पहला जो थॉट था जो कि मैंने ब्लॉग में भी लिखा शुरुआत के और कुछ सेशंस में जो मैंने फेस टू फेस सेशंस किए, ट्रेनिंग सेशंस, उसमें बात की कि not everyone is blessed to get an opportunity of getting admission into a prestigious B school, premier B school, or working in a large big reputed corporate जहाँ पे मैनेजमेंट का फर्स्ट हैंड थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे अपने करियर में कई अच्छी कंपनीज़ में, कई अच्छे बॉसेस के साथ, कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने को मिला, काम करने को मिला। और फिर मैं 12 साल से जिस संस्था से मैं डायरेक्टर हूँ, वहाँ पे हम लोग हायर ऑर्डिनरी एंड मेक देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थियरी पे काम करते हैं। वी डोंट हायर फ्रॉम IITs और IIMs, रादर वी हायर फ्रॉम वेरी नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स। पर हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है विद रिच एक्सपीरियंस, और उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करके ट्रेनिंग सेशंस देते हैं उनको 10-12 साल से, और उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड बनाने की कोशिश करते हैं। और जो उनका इवोल्यूशन देखा मैंने, तो उससे बड़ा इंकरेजमेंट मिला। और तो मुझे लगा कि जब ये एक्सपेरिमेंट एक कॉर्पोरेट सेटअप में सक्सेसफुल हो सकता है, तो वही ट्रेनिंग, वही बातें हम क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बना के दुनिया को पहुँचाएँ। अगर आप देखिए इंडिया में जो माहौल है कई सालों से, अबाउट अ डेकेड, कि अनलेस यू रीच द कॉमन मैन, अनलेस यू रीच द लास्ट माइल इन द कंट्री और लास्ट मैन इन द कंट्री, आप जो उस स्केल पे अगर काम नहीं करें, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा और आप वो स्केल भी अचीव नहीं कर सकते। थैंकफुली इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू बी इन। इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ के लोगों का टैलेंट बहुत, हिडन टैलेंट बहुत हाई है। और मुझे लगा कि ब्रोकली का प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वो मैनेजमेंट एजुकेशन में लास्ट मैन इन द लेग तक पहुँचाऊँ और रिमोटेस्ट एरिया में पॉसिबल। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि अभी बहुत दिन नहीं हुए मुझे अपना ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे विलेजेस से भी सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए अब मैं कोशिश भी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिंपल लैंग्वेज में, जार्गन फ्री लैंग्वेज में और इंग्लिश की बजाय हिंदी को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करूँ। और मेरे गांव मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में भैंसा है, कछवा बाज़ार उसका नाम है, और वहाँ के लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है और उसको पूरा वीडियो वॉच करते हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। दूसरी तरफ बहुत सारी हाउसवाइफ्स, लेडीज़ और वो जो होम मेकर्स हैं वो भी फॉलो कर रही हैं और उससे उन्हें भी, वो भी रिलेट कर पा रही हैं। तो जो एक बिलीफ मेरा शुरू से था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, और वो इससे रीइंफोर्स हुआ। तो मुझे लगता है कि हर किसी तक मैनेजमेंट की इस एजुकेशन को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पहुंचना चाहिए, और किसी दायरे में कैटेगराइज करके नहीं उसको रखना चाहिए कि आप कैट क्लियर करिए या मैट क्लियर करिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा, तभी आप सो कॉल्ड मैनेजमेंट की डिग्री एजुकेशन पाएंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म, बल्कि मेरा विज़न ये है कि इसको इतना रिच बना दूं कि कल को ब्रोकली का पास आउट इतना प्राउड फील करे और अपने आप को बहुत ये बोले कि हाँ, मैं ब्रोकली का पास आउट हूँ। तो मैंने कहीं कोई टाइम इन्वेस्ट, 2 साल का करिकुलम जाके नहीं मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा अपने टाइम और मनी को, बल्कि यहाँ से मुझे वो ज्ञान मिला जो कि शायद किसी कॉलेज या कॉरपोरेट में पॉसिबल नहीं था। और दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं कि पहले लोग पढ़ते थे, डिग्री हासिल करते थे और एक कंपनी ज्वाइन करते थे और उनकी कोशिश रहती थी कि उसी कंपनी से रिटायर करें, तो 30-35 साल, 40 साल का करियर एक कंपनी में देखते थे।
अब टाइम चेंज हो गया है, स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट हर कुछ सालों पे बदलने लगी है। तो पहले जब मैं भी स्कूल से पास आउट हो रहा था तो बल्कि एक थीम था कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर यू शुड गो टू अ बी स्कूल, अटेंड सम क्लासेस और री फर्बिश योर सेल्फ, री इक्विप योर सेल्फ विद अ न्यू स्किल सेट। लेकिन मुझे कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हुई और मुझे लगा कि ब्रोकली का प्लेटफॉर्म वो री स्किलिंग के लिए लोगों को यूज़ करें, रादर किसी फॉर्मल एजुकेशन में 2 साल इन्वेस्ट करने की बजाय आप 2 साल अपने करियर को यू गिव इट बैक टू योर करियर एज अ प्रोडक्टिव ईयर्स एंड यूज़ ब्रोकली एज अ सेपरेट पैरेलल प्लेटफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपको जो चीज़ें आपको पैरेलल कॉर्पोरेट लाइफ में चाहिए वो आपको उतना ब्रोकली बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकेगा। तो ये एक और थिंकिंग थी मेरी। और तीसरी जो थिंकिंग थी, मैं खुद एक बी स्कूल प्रोडक्ट हूँ और आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई बी स्कूल, जहाँ से मैंने पढ़ाई की। बहुत अच्छा बी स्कूल एजुकेशन है वहाँ की, वन ऑफ द टॉप 4-5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। और लेकिन मैंने उस दौरान ये पाया कि मैक्सिमम जो थॉट प्रोसेस है, और अभी तक जब मैं गेस्ट फैकल्टी में कहीं भी लेक्चर लेता हूँ बी स्कूल्स में या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो देखता हूँ कि अभी भी जो करिकुलम है, जो केस स्टडीज़ हैं, वो वेस्ट के ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के या वॉर्टन के या यूके के जो बेस्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडिया में भी केस स्टडीज़ बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आइमा ने भी बहुत अच्छे केस स्टडीज़ बनाए हैं, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहता। और समवेयर हमने अपने दिमाग में मान लिया है कि अगर हमको मैनेजमेंट लर्न करना है तो वी हैव टू लर्न इट फ्रॉम द वेस्ट और वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड नेशंस ओनली। और फिर अगर आप इंडिया को डीप में जाके देखेंगे तो देयर आर सो मेनी पॉकेट्स एंड आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस इंडिया। आप हरियाणा चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप यूपी में, और अक्रॉस इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इतनी अच्छी कॉरपोरेट टाटाज, बिरलाज और अंबानीज, और बहुत इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इतनी अच्छे कॉरपोरेट यूनिट्स हैं जहाँ पे बेस्ट मैनेजमेंट की आपको प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होती हैं। जस्ट दैट हमारा एक मेंटल ब्लॉक है कि अगर हमको सीखना है तो हमें वेस्ट से ही सीखना है, और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्ट। और मैं ये भी नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद मैक्सिमम कंपनीज जिसमें काम किया है वो MNCs ही रही हैं एंड आई हैव लर्नड ट्रेमेंडसली फ्रॉम देयर। लेकिन पिछले 10 सालों में जब मैंने इंडियन सेक्टर को डीपली स्टडी किया, काम किया इसमें, तब मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत कुछ लर्न करने को है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स से। आप गुरुमूर्ति जी जो इंडिया के एक वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स, उनके स्पीचेस को सुनिए, और आप राजीव मल्होत्रा और बहुत सारे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं उनके रिसर्च वर्क को देखिए, तो आपको डिटेल पता चलेगा कि कितना अच्छा काम इंडिया में हुआ है, कितना अच्छा काम हो रहा है, और ग्लोबल लेवल का 6 सिग्मा क्वालिटी पे, इनफैक्ट 0 डिफेक्ट क्वालिटी पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अडॉप्ट हो रही हैं। जस्ट दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कहीं उसके कुछ वीडियोज़ होंगी, कहीं आ गई और थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, लेकिन एज अ प्लेटफॉर्म कि हमें उनको हम करिकुलम में ला के उसमें इंटरेस्ट लेके उसको हम शोकेस करें वर्ल्ड को, वो चीज़ बड़ी मिसिंग है। तो कहीं मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा जो ब्रोकली उस कमी को, उस गैप को फुलफ़िल करेगा, और ये मेरा एक अपने आप से अपना एक कन्विक्शन है कि मैं इस गैप को फुलफ़िल करूँगा ब्रोकली के थ्रू। एक थॉट मेरे दिमाग में और था कि बहुत बार मैंने खुद भी ये फेस किया है कि ऐसा कुछ करियर के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है तो लगता है कि आई विश आई न्यू दिस 20 ईयर्स और 25 ईयर्स बिफोर, तो इसको मैंने यूज़ किया होता अर्ली इन द करियर। तो ऐसी लर्निंग्स को हम अगर एक कैप्सूल फॉर्म में लाएं और अपने ऑडियंस से शेयर करें, और यंग ऑडियंस को अपने अर्ली इन द करियर वो टिप्स मिलें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, बजाय इसके कि दे लर्न विद लाइफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ब्रोकली, मेरा एम है कि ब्रोकली वो प्लेटफॉर्म बने। और एक चीज़ और कि बी स्कूल्स में कितना भी मैंने पढ़ाई हो हमने, लेकिन एक्चुअल प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैंने कॉर्पोरेट में आने के बाद सीखा,
और इसीलिए आपको जितने वीडियोज़ अभी तक बनाए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट किया कि इसमें से एक भी ऐसा नहीं लगता कि गूगल से कोई मटेरियल निकाला हो, और बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस लग रहा है। वही एम भी है, जितने मैं गेस्ट्स को भी बुलाने का प्लान कर रहा हूँ, उनको मैं चाहता हूँ कि वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो कि ईजी टू रिप्लिकेट हो फॉर माई ऑडियंस। मेरी ऑडियंस उसको तुरंत अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट में रियल वैल्यू ऑफ डेलीगेशन, रियल वैल्यू ऑफ एम्पावरमेंट, हायरार्कीज़ का क्या मतलब है, और अच्छा बॉस एक नॉट सो अच्छा बॉस से डिफरेंट कैसे है, और दोनों के ट्रेड्स में, और कोई भी बॉस बुरा नहीं है इन द लॉन्ग टर्म स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि आप हर बॉस से कुछ सीखते हो। एंड एवरी बॉस इज़ लाइक अ बी स्कूल, अगर आप ओपन माइंड से अपने बॉसेस के ट्रेड्स को ऑब्जर्व करो और सीखो। ये सारी चीज़ें और डिफरेंट बॉसेस के ट्रेड्स क्या हैं, और लोगों के एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मैं, और मुझे लगता है कि यंग प्रोफेशनल्स और सभी को आपस में एक्सपीरियंस शेयरिंग करके हम एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट मैंने यंगस्टर्स से सीखा कि फायर एंड फैट फायर। फायर मीन्स फास्ट इनकम एंड रिटायर अर्ली, और कि आप क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि शुरुआत में ही बहुत हाई सैलरी जॉब्स मिले, और वो यंगस्टर्स में बहुत एंग्जाइटी रहती है, सो दैट दे कैन रिटायर अर्ली टू परस्यू देयर पैशन। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर आपके फॉर्मल एजुकेशन के 2 साल बचते हैं, तो इट विल हेल्प इन रियलाइजिंग दैट ड्रीम। Though I am not a strong believer of fire or fire myself, I think learning should come at its own pace, and the desperation to earn so high in the initial years of your career has its own downside. But still, youngsters are youngsters. Maybe there is a merit in their thinking. मैं चाहता हूँ ब्रोकली उनको भी हेल्प करे उनके एम्बिशंस को यूज़ करने में। और सबसे मेरा जो पहला बड़ा ड्रीम है, वो ये है कि कॉमन मैन, जो मेरे गांव के लोग हैं, जो अक्रॉस इंडिया, जो मेरे स्मॉल टाउन के लोग हैं, और वो अगर ब्रोकली को फॉलो करें और उनकी लाइफ में हम डिफरेंस ला सकें थ्रू द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बाय एजुकेटिंग देम द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो कि यूनिवर्सल इन नेचर हैं, जो कि हर कोई इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, समझ सकता है, तो मुझे लगता है ब्रोकली का पर्पस सॉल्व होगा। एक अच्छी इंटरनेशनल ऑडियंस भी डेवलप हो रही है, और क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, वो भी फॉलो करते हैं। आई वेलकम माई साउथ अफ्रीकन फ्रेंड्स ऑल्सो इन दिस चैनल, एंड आई जस्ट नीड टू फिगर आउट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डू आई स्प्लिट बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, so that the large volume of my traffic, which is India, is catered well, and also it does not disappoint my English speaking population outside India. So we'll figure out a way in days to come. और तो ये था ब्रोकली का के प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के पीछे का थॉट प्रोसेस। और आपने ब्रोकली के लोगों में देखा होगा एक हार्ट भी है आई के ऊपर। सो बेसिकली ब्रोकली विद अ हार्ट, एंड उस हार्ट का क्या मतलब है उसको हम एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।